कला मंच की ओर से सभी को प्रणाम। आज बड़े हर्ष का विषय है कि हमारे बीच यहाँ एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी श्री सुभाष पाठक जिया जी, जो शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट करेरा से पधारे हैं, हम कला मंच की ओर से ससम्मान उनका स्वागत करते हैं। पहले तो आपका बहुत शुक्रिया जो आपने ये अवसर मुझे प्रदान किया, और कला मंच के सभी दर्शकों को और आपको मेरा सादर नमस्कार। उपलब्धियों के बारे में छोटा सा अपना परिचय आपको दे दूं कि मैं सुभाष पाठक जिया, शिवपुरी मध्य प्रदेश, और शिवपुरी के एक छोटे से गांव समोहा में मेरा जन्म हुआ, और वहीं मैं पला बढ़ा, मेरी शिक्षा हुई। उपलब्धियों में ये समझिए कि अभी तक पोइट्री में जो काम किया, गज़ल में जो काम किया है, उसमें मेरी 4 किताबें मंजर-ए-आम पर आ चुकी हैं, यानी पब्लिश हो चुकी हैं, जिसमें से मेरा पहला गज़ल संग्रह था दिल धड़कता है, जो कि मध्य प्रदेश उर्दू अकेडमी ने उसको प्रकाशित किया था। उसके बाद मैंने एक गज़ल संग्रह का संपादन किया था, ये नए मिजाज का शहर है, जिसमें पूरे इंडिया से 40 युवा गज़लकारों को मैंने शामिल किया है। और फिलहाल में ही मेरी एक देवनागरी में एक बुक आई है, तुम्ही से जिया है। वाह। और एक गज़ल संग्रह का और संपादन मैंने कोविड के दौरान ही, जिसकी परिकल्पना की थी, वो संपादित होकर किताब अभी आपके समक्ष प्रस्तुत है। तो ये तो साहित्य में कुछ काम है, और इसके अलावा कुछ काम मैंने वेब सीरीज या फिल्मों के लिए भी किया हुआ है, जिसमें एक अभी आपको बताऊं कि 12 मई को ही एक मेरी फिल्म रिलीज हो रही है, ग्रे स्टोरीज। तो उसमें एक गाना मेरा आने वाला है। बहुत अच्छे। जी, बहुत शुक्रिया आपका। तो एक ये उपलब्धि है, और साहित्यिक कर्म आप जब करते हैं तो आपको प्रोत्साहन, सराहना भी मिलती है। तो ईश्वर की कृपा से कुछ सम्मान, आपके आशीर्वाद से ये सब मिले हुए हैं, जिसमें एक 2 सम्मान का मैं यहाँ पे जिक्र करना चाहूँगा। मध्य प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन की ओर से 2018 में पुनर्नवा सम्मान मुझे प्राप्त हुआ, और उसके बाद बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन से युवा साहित्यकार शताब्दी सम्मान मुझे मिला हुआ है। पटना से ही शाद अजीमाबादी सम्मान मुझे प्राप्त हुआ, और हाल में ही मेरा जो सम्मान भोपाल से मुझे हेमंत स्मृति कविता सम्मान, जो कि मेरी पुस्तक तुम्ही से जिया है के लिए मिला है। बहुत शुक्रिया। मंच के सभी लोग जानना चाहेंगे आपसे कि आपको ये उर्दू का अचानक कैसे इस तरफ आपका आकर्षण हुआ, और कैसे आपका मन किया कि ये उर्दू सीखा जाए या गज़लों की लाइन में कुछ काम किया जाए? दरअसल हुआ यूं कि आप जो कह रहे हैं कि साइंस पढ़ाते हैं, हिंदी से पढ़ाई की, और उर्दू में गज़लें कह रहे हैं, तो मैं जहाँ तक ये मानता हूँ किसी भी विधा के बारे में, किसी भी आर्ट के बारे में, कि जो आर्ट होती है वो आपके अंदर ऑलरेडी पहले से होती है। आप साइंस और इंग्लिश और हिंदी बाद में सिलेक्ट करते हैं। बहुत अच्छी बात। और ये जो पोइट्री थी, तो मैं ये मानता हूँ कि वो पहले से मेरे अंदर थी, और उसको जब मौका मिला तो वो बाहर आई, और साथ में इनको करते हुए मुझे मुश्किल कुछ नहीं होती है, मुझे बड़ी आसानी होती है। आप ये समझिए, जब मैं साइंस पढ़ा रहा होता हूँ तो दुनिया को और तमाम चीज़ों को एक साइंस के नज़रिए से देखने का जो मौका मिलता है, वहाँ से जो शेर निकलते हैं उनमें एक नयापन आता है। जैसे मैं एक शेर यहाँ पे जिक्र करना चाहूँगा कि इन हवाओं, इन फिजाओं में हवा का होना लाजिम है बहुत। वाह। इन फिजाओं में हवा का होना लाजिम है बहुत, तेल ही काफी नहीं रोशन मशाल। वाह 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 वाह। और एक शेर और के कुछ जले या बुझे हर एक सूरत होगी मौज। आरियां भी चलाए पेड़ों पर, आरियां भी चलाए पेड़ों पर, और उम्मीद भी बहारों की। वाह 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 वाह। आरियां भी चलाए पेड़ों पर, और उम्मीद भी बहारों की। एक चीज सुभाष जी आपसे विशेष तौर पे जानना चाहूँगा कि आपको जॉब भी करते हैं आप, साथ में आपकी गज़ल भी चलती है, दूसरे प्रोग्राम्स भी आपके तमाम सारे मंची प्रोग्राम्स हैं, और कवि सम्मेलन है, बहुत सारी चीज़ें। तो इनका तालमेल बिठाने में कभी कभी आपको जो कठिनाइयाँ या वो जो भी सामना करना पड़ता होगा, कभी कभी
घर पे भी और अपने ऑफिस में भी, कार्यालय में भी, तो उनको कैसे सामंजस्य बिठा पाते हैं? जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। एक साथ जब हम बहुत सारे काम करते हैं तो जाहिर सी बात है कि मुश्किलें आती हैं, लेकिन फिर भी एक सामंजस्य का तो ये होता है कि मुझे लगता है कि मैं जिस वक्त में जो काम कर रहा होता हूँ मैं उस वक्त वो काम करता हूँ। या यूँ समझिए कि जब मेरे पास खाली वक्त है तो उस वक्त जो पोइट्री है, कुछ करना है तो वो उसको कर लिया, और बाकी तो इसमें ये समझिए कि सामंजस्य तो बिठाना पड़ता है। मुश्किलें भी आती हैं, घर में भी आती हैं। अभी जैसे जाहिर आप समझिए कि शादियों का सीजन चल रहा है और यहाँ आपका बहुत जरूरी कुछ होना है, उधर किसी खास व्यक्ति का छुट्टी की भी दिक्कत आती है, कई बार छुट्टियों की भी दिक्कत आती है। तो थोड़ी आसानी कई बार ये होती है कि लोग सामने वाले ऐसे मिल जाते हैं कि वो समझ जाते हैं कि ये जरूरी है, और कई बार मुश्किलें ये भी आती हैं कि उस काम की वजह से इधर छोड़ना भी पड़ता है। तो बात यह है कि मैं प्राथमिकता पे उस चीज को रखता हूँ कि किसकी वैल्यू इस वक्त कितनी है। हालांकि जीवन में हर पक्ष की अपनी अपनी अहमियत है, लेकिन वो जो वक्त है, वो समय है, उस वक्त किसकी चीज, बस उसको प्राथमिकता की प्रायोरिटी देते हुए काम आगे निकाल लेते हैं। तो यूँ था कि जब ये समझिए कोविड वाला जो वक्त था ना, बड़ा मुश्किल वक्त था। मैंने अपनी कोई ज्यादा बड़ी जिंदगी नहीं है, लेकिन इतना मुश्किल हालात कभी नहीं देखे कि आपको लग रहा है कि आप मुसीबत में लेकिन कह नहीं पा रहे हैं। उस वक्त हुआ ये कि, और मेरा कर्तव्य भी बनता था कि अगर मैं कुछ लिख रहा हूँ तो ऐसा भी लिखूं कि लोगों के लिए एक उससे मतलब एनर्जी मिले, उससे एक ऊर्जा मिले। तो दरअसल ये उम्मीद जो गीत है वो टाइम्स ऑफ इंडिया अलवर के लिए मैंने किया हुआ था, जिसको मोहम्मद वकील जी जो एक बड़े सिंगर हैं हमारे बॉलीवुड के, उनने गाया हुआ है। तो उसकी 3-4 लाइन जो मुझे याद आती हैं, उसकी यूं लाइन थी कि सांस भरो मुट्ठी कस लो, देखो पास सवेरा है। सांस भरो मुट्ठी कस लो, देखो पास सवेरा है, अगले ही पल छट जाएगा इस पल जो अंधेरा है। वाह 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 वाह। सांस भरो मुट्ठी कस लो, देखो पास सवेरा है, अगले ही पल छट जाएगा इस पल जो अंधेरा है, बुझती आशाओं में हम प्राण फूंकेंगे, बुझती आशाओं में हम प्राण फूंकेंगे, उम्मीद रखो हम जीतेंगे, उम्मीद रखो हम जीतेंगे। वाह वाह, ये सकारात्मकता, ये सकारात्मकता, मतलब अब देखिए मैं बड़े उसके साथ कह सकता हूँ कि ये जो कलम है इनकी एक दिन और आज भी लोगों के जहन तक, बिल्कुल आत्मा तक, अंदर तक असर करती है, और उसका एक सकारात्मक परिणाम सामने हमने उस समय भी देखा, अभी भी देखने को मिलता है। मुझे एक चीज़ याद आ रही है कि आपकी कोई फिल्म में कोई गीत आने वाला है, और वो हम चाहेंगे कि उसकी सिर्फ वो मुखड़ा ही या कोई 2 लाइनें, क्योंकि फिल्मों तक अपने गीतों को पहुंचाने के लिए यह ऊपर वाले का आशीर्वाद मानिएगा कि मुझे भी ये कहते हुए खुशी हो रही है कि ये हमारे साथ में आज जो प्रतिभाशाली बैठे हैं सुभाष पाठक जिया जी, कल हम इनके गीत फिल्मों में देखेंगे, तो मैं चाहूँगा कि उसकी 2 लाइनें। जी जी, ये फिल्म NRI जो एक फाउंडेशन है अमेरिका की, तो उसकी जो डायरेक्टर है गुंजन कुठियाला जी, उनकी फिल्म है ग्रे स्टोरीज करके, और वो 12 मई को रिलीज हो रही है। उसमें मेरा एक गाना है और जिसको संगीतबद्ध किया हुआ है संजीव शर्मा ने, और जिसको गाया हुआ है चंदना दीक्षित मैम ने, जो कि उनका एक बड़ा फेमस हुस्न है सुहाना, वो उसकी सिंगर है। वो उसकी 2-3 लाइन में आपको सुनाता हूँ। वो यूं है कि दिल को रोशन किया यूं तेरी हंसी ने, दिल को रोशन किया यूं तेरी हंसी ने, दस्तक दी हो जैसे रोशनी ने। वाह वाह वाह। दिल को रोशन किया यूं तेरी हंसी ने, दस्तक दी हो जैसे रोशनी ने, ये क्या कर दिया अनकही अनसुनी ने, कुछ तेरी शरारत हाँ जादूगरी ने। वाह वाह वाह। तो ये जो गाना अब आएगा तो आप फिल्म में देखिएगा, सुनिएगा। मतलब ये जी जी प्रसन्नता और गर्व की बात है कि हमारे क्षेत्र के, हमारे मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के सुभाष पाठक जिया जी। और एक चीज आजकल गजलों में आप देख रहे हैं, लगातार आप गजलें लिख रहे हैं, और यकीनन प्रसन्नता का विषय ये देखना है कि इन गजलों में आजकल थोड़ा नजरिए में जो बदलाव आ रहा है उसको आप कैसे देखते हैं?
गजलों में नजरिए में बदलाव दो तरीके से आ रहे हैं, और एक जाहिर सी बात है थोड़ा सा बदलाव देखने जी, दो तरीके हैं। तो उसमें पहली चीज, अच्छी चीज मैं पहले आपको बताना चाहता हूँ गजलों की। गजलों के बारे में अच्छा ये हुआ है कि जो पहले जो गजलें थी वो भाषाई तौर पे थोड़ी क्लिष्ट थी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब हिंदी का जो आम पाठक है वो उर्दू गजला नहीं समझ पा रहा था, नहीं पढ़ पा रहा था, लेकिन वक्त के साथ गजलों की भाषा में बड़ा अच्छा परिवर्तन हुआ है। उर्दू हिंदी के अलावा इंग्लिश के शब्द भी आजकल उसमें इस्तेमाल किए जा रहे हैं। जैसे मैं एक शेर मेरा है जिसमें उर्दू शब्द इस्तेमाल किया है, मैं शेर ही केवल सुनाता हूँ कि दिल तो कॉमन सी चीज है यारो, अरे क्या बात है, हाँ, मुझसे उसका यकीन टूटा है। तो यहाँ पे जो कॉमन शब्द हमने रख लिया, उससे ये भी पता नहीं चला कि ये शब्द कहीं अलग भाषा का है। तो अच्छी बात ये हुई है कि वो इस तरफ गजलें आ गई हैं और काफी सारे नए लोग हैं जो अच्छी गजलें कह रहे हैं, वो हो रहे हैं। परेशानी की बात अगर कहीं हुई है तो वो ये हुई है कि गजल विधा जो है वो बड़ा टाइम मांगती है, पढ़ाई मांगती है। तो अब जब सोशल मीडिया आपके पास है तो आप चाहते हैं कि अभी आप कहें, अभी पोस्ट करें, अभी लोगों के कमेंट्स आ जाएं, और तो लोग क्या कर रहे हैं, शॉर्टकट में जा रहे हैं। तो लोग पढ़ कम रहे हैं, बड़े शायरों को नहीं पढ़ा है, उसके छंद शास्त्र से थोड़ा समझौता कर रहे हैं। तो ये कमियां हैं। हालांकि मैं पॉजिटिव वे में ही चीजों को देखना चाहता हूँ। तो सोशल मीडिया एक बड़ा साधन हो गया है हमारे लिए, जहाँ पे अगर लोग पढ़ना चाहते हैं तो भाई आप गूगल पे जाकर किसी भी शायर को पढ़ लीजिए, किसी चीज के बारे में जानकारी लीजिए। तो गजलें मेरे हिसाब से तो अच्छा बदलाव ये हो रहा है कि वो लोगों से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। विषय जो थे गजलों के वो भी अभी लोगों के करीब आ गए। आप देख रहे हैं कि दुष्यंत के बाद एक जो गजल में क्रांति आई है कि आप समाज की बात कर रहे हैं, आप राजनीति की बात कर रहे हैं, आप उस मुद्दे को उठा रहे हैं जो उस आखिरी तबके के इंसान की जरूरत है। तो आज गजल आम जनमानस की आवाज बन गई है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा। तो जो परिवर्तन है मेरे हिसाब से वो ठीक है, बाकी तो ऊपर नीचे तो हमेशा होता ही रहता है थोड़ा बहुत। चलिए, मैं चलते चलते मैं इनसे ये चाहूँगा कि अपने कुछ भी दो लाइनें और फिर हम मुस्कान के साथ आज के एपिसोड को वो देख के अगले कला मंच के अगले किसी भी प्रतिभा से मुलाकात करेंगे। और तब तक के लिए आज्ञा लेने से पहले बस मैं इनसे इतना ही इल्तिजा करूँगा कि कुछ शब्द। जी, मैं शब्द पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो नए जितने लिखने वाले हैं, और मैं बड़ी खुशी महसूस कर रहा हूँ कि आप जैसा एक वरिष्ठ साहित्यकार मेरा इंटरव्यू ले रहा है, तो मैं उन तमाम लोगों को ये कहना चाहूँगा कि इसके लिए बड़ी खामोशी से आप काम करें। खामोशी का मतलब है कि आप काम पे फोकस ज्यादा करें। पंक्तियों पे चाहूँगा मैं। जी हाँ, तो मैं एक शेर जो मुझे इस वक्त याद आ रहा है वो मैं सुना देता हूँ कि एक शेर मुझे याद आता है कि बाद इसके चिराग लौ देगा। ये शेर उन तमाम नए लिखने वालों के लिए भी है और उस समाज के लिए भी है जिसको उनका पोषण करना है कि बाद इसके चिराग लौ देगा, पहले एक लौ चिराग तक पहुंचे। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। तो हमें जो करना है उसके लिए हमारी आपकी सबकी जिम्मेदारी बनती है। बिल्कुल सही बात है। हम आज कला मंच पर सुभाष पाठक जिया जी के साथ थे और अगली बार कला मंच के इसी प्लेटफॉर्म पर फिर किसी प्रतिभाशाली व्यक्ति से प्रतिभा के साथ मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए आज्ञा डॉक्टर महदले। आपका भी बहुत शुक्रिया, बहुत आभार।